ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सद्वादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। ओम। श्री प्रवचन सार जी गाथा 11 में कल हमने देखा कि जैसे घी स्वभावतः शीतलता उत्पन्न करने वाला है, तथापि गर्म घी से जल जाते हैं, चाहे पानी भी हो। इसी प्रकार चारित्र यानी आत्मरमणता स्वभाव से मोक्ष दाता है, तथापि सराग चारित्र से बंध होता है। जैसे ठंडा घी या पानी शीतलता उत्पन्न करता है, इसी प्रकार वीतराग चारित्र साक्षात मोक्ष का कारण बनता है। अब चारित्र परिणाम के साथ संपर्क रहित होने से जो अत्यंत हेय है, ऐसे अशुभ परिणाम का फल विचारते हैं। शुभ और अशुभ दोनों हेय है शुद्ध की अपेक्षा से, परंतु चारित्र परिणाम के साथ जो अत्यंत हेय, संपूर्णतः 100% छोड़ने योग्य है व्यवहार की अपेक्षा से, ऐसे अशुभ परिणाम के बारे में गाथा 12 में कह रहे हैं। अशुभ उदय से आत्मा कुमनुष्य, तिर्यंच और नारकी होकर हजारों दुखों से सदा पीड़ित होता हुआ इस 84 के चक्कर में यानी के संसार में अत्यंत भ्रमण करता है। देखिए, महापुण्य के उदय से सूक्ष्म निगोद से स्थूल निगोद में आए, अनादिकाल से एक निगोद के अंदर जो अनंत निगोद है, ऐसे निगोदिया जीव में यह जीव भटक रहा था, अटका हुआ था। और जब एक परमात्मा सिद्ध बने तो यह जीव महापुण्य के उदय से इस संसार रूपी चक्र में इसने प्रवेश किया। ऐसे निगोद से यह मनुष्य भव की यात्रा, जिसे हम 184 का चक्कर कहते हैं, ऐसे अनंत 84 के चक्कर किए। किसकी वजह से? शुभाशुभ कर्मों के उदय की वजह से। अब कोई कहता है कि जीव पहले या कर्म पहले, तो यह वाली बात हो गई कि मुर्गी पहले या अंडा पहले। अब उसमें हमें नहीं जाना है। हम जिस तत्व को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उस बात को समझना है कि यह मनुष्य पर्याय महापुण्य के उदय से प्राप्त हुई है। अनादिकाल से यह जीव शुभाशुभ क्रियाओं में अपनी मिथ्या मान्यता की वजह से, अज्ञान दशा की वजह से भटक रहा है। अब इसका भटकाना बंद करना है। किसका? आत्मा का नहीं, मेरा। मुझे मेरा भटकना बंद करवाना है। दूसरे जीवों से मुझे वास्तविक कोई प्रयोजन नहीं है। सभी जीव अपने प्रारब्ध कर्म साथ में लेके आए हैं। हर जीव का अपने अपने उदय से कार्य हो रहा है।
और एक जीव दूसरे जीव का न तो कुछ कर सकता है न कुछ भोग सकता है। जब यह बात आई तो अब जब मेरे स्वयं की बात आई तो कह रहे हैं कि सबसे इस संसार में अत्यंत भ्रमण का काम करने वाले जो दो तत्व है, अशुभ और शुभ, परंतु शुभ तत्व पुण्य का बंध कराने की अपेक्षा से और अशुभ की अपेक्षा से हेय कहा है, मिच्छामि दुक्कडम उपादेय कहा है, ग्रहण करने योग्य कहा है। किसकी अपेक्षा से? अशुद्ध यानी अशुभ की अपेक्षा से। अब यहाँ हम अशुभ की बात कर रहे हैं, तो अशुभ की अपेक्षा से शुभ अच्छा कहते हैं। दया, दान, व्रत, जप, तप, जो भी हम मन वचन काया की क्रिया करते हैं। परंतु शुद्ध की अपेक्षा से जब बताया तो कह रहे हैं कि अशुभ तो अत्यंत हेय है, छोड़ने योग्य है, वहाँ से छूटने योग्य है। व्यवहार की अपेक्षा से कथन हो रहा है, निश्चय में तो कुछ है ही नहीं। परंतु शुद्ध की अपेक्षा से, जो हमने ऊपर 3 परिणाम देखे थे, फिर आगे कहा कि शुभ भी शुद्ध की अपेक्षा से हेय है, उसे अत्यंत हेय नहीं कहा। जब जीव आत्मा में अपने स्वरूप और स्वभाव में रमण करने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है तो छूटने योग्य अपने आप छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। अनादिकाल से ग्रहण और छोड़ने के भाव किए, त्याग के भाव किए और कर्म का ही बंद किया। इसलिए टीका में कहते हैं कि जब यह आत्मा किंचित मात्र भी धर्म परिणति को प्राप्त न करता हुआ, यानी व्यवहार से भी जो शुभ में भी प्राप्त नहीं करता है, सिर्फ अशुभ योग परिणति का अवलंबन करता है, तब वह कुमनुष्य यानी मनुष्य की निचली जाति में कहें, आर्थिक अपेक्षा से कहें, सुख की अपेक्षा से, व्यवहार के सुख की अपेक्षा से कहें, ऐसे दुख रूपी मनुष्य का जन्म धारण करता है, या तिर्यंच और नारकी के रूप में परिभ्रमण करता हुआ तदरूप हजारों दुखों के बंध का अनुभव करता है। इसलिए चारित्र के लेश मात्र का भी अभाव होने से यह अशुभ योग अत्यंत अत्यंत हेय है। इस प्रकार यह भाव भगवान कुंदाचार्य देव समस्त शुभाशुभ योग वृत्ति को, यानी अशुभ योग रूप और शुभ योग रूप परिणति को अपास्त कर, यानी तिरस्कार कर, हेय मानकर, उसे छोड़ने योग्य मानकर वहाँ से दृष्टि हटाने की बात करते हैं और शुद्धोपयोग वृत्ति को आत्मसात करने के लिए, यानी अशुभ से तो हटना ही है, परंतु शुद्ध के लिए शुभ से भी हटने की बात करते हैं और अपने शुद्धोपयोग वृत्ति को आत्मसात करते हुए अपनी आत्मा में आत्मरूप, अपने स्वयं रूप परिणमित होने के लिए शुद्धोपयोग अधिकार प्रारंभ करते हैं और उसमें पहले शुद्धोपयोग के फल की आत्मा के प्रोत्साहन के लिए प्रशंसा करते हैं। गाथा 13 में कह रहे हैं कि शुद्धोपयोग से निष्पन्न हुए आत्माओं को, यानी अनादि संसार से जिनके शुद्धोपयोग उत्पन्न हो गया है, फलरूप हो गया है, सिद्ध हो गया है, ऐसे केवली और सिद्ध परमात्मा जो इस शुद्धोपयोग से निष्पन्न हुए और सुख अतिशय आत्मा उत्पन्न विषयातीत अतीन्द्रिय अनुपम अनंत अविनाशी और अविच्छिन्न ऐसे अटूट
जो अपने स्वरूप में रमणता कर रहे हैं, ऐसे परमात्मा स्वरूप तक हमें भी पहुंचना है। वो तो कर रहे हैं, और जब मैं आत्मा उस स्वरूप में लीन हो जाऊंगा तो मैं भी इस तत्व को पा सकता हूँ। इसलिए टीका में कह रहे हैं, अनादि संसार से जो पहले कभी अनुभव में नहीं आया, ऐसे अपूर्व परम अद्भुत आह्लाद रूप होने से जो अतिशय रूप है, अतिशय क्षेत्र तो हम कहते हैं, बाहर जो भी तीर्थ है उसे दिगंबर संप्रदाय में अतिशय क्षेत्र कहा जाता है, परंतु निश्चय से तीर्थ क्षेत्र कहे या अतिशय क्षेत्र कहे, क्या है? हमारा स्वयं का अद्भुत आह्लाद स्वरूप है। ये कौन बता रहे हैं? भावलिंगी संत मुनि अमृत चंद्राचार्य टीका में बता रहे हैं। फिर दूसरी बात बताया, आत्मा का ही आश्रय लेकर, यानी स्वस्वरूप के स्वभाव के आश्रित होकर प्रवर्तमान होने से आत्मोत्पन्न, यानी अपने आत्मा का जब आश्रय लेते हैं, स्वरूप में प्रवर्तमान होते हैं, ते आत्मरूप पर्याय उत्पन्न सहज ही होने लगती है। चौथे, पांचवें, छठे गुणस्थानक में अपेक्षा से और केवल ज्ञानियों के निरंतर जो पर्याय उत्पादव्यय हो रही है वह शुद्ध और शुद्ध ही हो रही है, करनी नहीं पड़ रही है। फिर तीसरी बात बता रहे हैं, पराश्रय से निरपेक्ष होने से, पर रूपी जो पर है, क्या है पर? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द के तथा संकल्प विकल्प के आश्रय की अपेक्षा से रहित होने से उसे कहा निरपेक्ष, यानी परद्रव्य और पर भावों की अपेक्षा से रहित होने से, ऐसे पराश्रय से निरपेक्ष होने से विषयातीत है, विषयों से अतीत है। यहाँ बाहर के 5 इंद्रियों और मन के विषयों की बात नहीं बता रहे हैं, वो तो है ही है, लेकिन स्व से उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के जो भाव है उसकी भी द्रव्य को अपेक्षा नहीं है। और बहुत गहराई में जाके देखें तो मुझ आत्मा में शुद्ध भावों का भी अभाव है। भाव, शुद्ध भाव करने पड़ते हैं, करने हैं, ये जो उपदेश दिया जाता है इससे भी मैं रहित हूँ। और चौथी बात बताते हैं, अत्यंत विलक्षण होने से, यानी अन्य सुखों से सर्वथा भिन्न, जीव ने जहाँ जहाँ सुख की कल्पना कर रखी है कि कोई पर मुझे सुख दे सकता है, अरे चलो घर गृहस्थी वाले नहीं, बेटे बेटी, माँ पिता, पत्नी पति, पुत्र वगैरह छोड़ो और शरीर भी छोड़ो, चलो शरीर भी हमें सुख नहीं दे सकता, परंतु देवगुरु शास्त्र तो हमें सुख दे सकते हैं ना, भगवान परमात्मा तो हमें सुख दे सकता है ना। यह भी मान्यता अज्ञान दशा है। इसलिए अन्य सुखों से सर्वथा भिन्न लक्षण वाला होने से, ऐसा विलक्षण होने से अनुपम है, किसी के उपमा के योग्य, या यूं कहें कोई भी वस्तु इस आत्मा के आगे उपमा देने योग्य नहीं है। ऐसी सर्वोत्तम वस्तु कौन सी? मैं स्वयं, यह आत्मा। और पांचवी बात बताई, समस्त आगामी काल में कभी भी नाश को प्राप्त न होने से, न कभी इसका नाश हुआ था और न कभी होगा, ऐसा
अनादि अनंत तत्व, अविनाशी तत्व, वो मैं हूँ। आत्मा की महिमा बताने का प्रयास किया जा रहा है। और छठी बात बताते हैं, बिना ही अंतर के प्रवर्तमान होने से अविच्छिन्न सुख शुद्धोपयोग से निष्पन्न हुए आत्माओं के जो होता है, इसलिए वह सुख सर्वथा प्रार्थनीय है, वांछनीय है। मैं स्वयं सुख हूँ, सुख स्वरूप। मैं स्वयं सुख 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 सुख, अनंत आनंद 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 से भरपूर भरा पूरा। मुझे सुख और आनंद ढूंढने के लिए किसी पर द्रव्य पर भावों की अपेक्षा अंश मात्र भी नहीं है। विचार करें। और ऐसी महिमा जब तक स्वयं की, अपनी आत्मा की, अपने स्वरूप की नहीं आएगी, ऐसा विलक्षण तत्व, ऐसा अद्भुत तत्व, इस संसार का कोई भी अजूबा, कोई भी आश्चर्य इसके आगे फीका है। ऐसा अद्भुत आश्चर्यकारी, ऐसा चैतन्य चमत्कार, आहा, बाहर के चमत्कारों में भटक रहे हैं जीव। कहीं कुछ चमत्कार हो जाए, हमारे साथ चमत्कार हो जाए, हमारे जीवन में ऐसे एक चमत्कार घटित हो जाए, परमात्मा कोई चमत्कार कर दे, तो कोई गुरु चमत्कार कर दे। बाहर और बाहर अटके हुए हैं जीव, और जो अटके हैं वो भटकने वाले हैं। जो भी हो, हमें तो हमारा विचार करना है, क्योंकि यह मार्ग पक्के स्वार्थी लोगों का है। अरे संसार में तो स्वार्थ अनादिकाल से कर रहे हैं। स्व का अर्थी ऐसा सच्चा स्वार्थी बनने का अब पूरा का पूरा प्रयास करें। सारा संसार, सब कुछ एक तरफ, और मैं आत्मा एक तरफ बस। ऐसा पक्का स्वार्थी बनना पड़ेगा इस मार्ग में। अब आगे गाथा 14 में शुद्धोपयोग परिणत आत्मा का स्वरूप कहते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। देखिए, गाथा 13वें में ही शुद्धोपयोग में लाने का प्रयास किया जा रहा है। आगे की तो बहुत गाथाएं बाकी है। सम्यक दर्शन समय सार जी, सम्यक ज्ञान यह प्रवचन सार जी, और सम्यक चारित्र व्यवहार निश्चय रूप। इस तरह से यह जो परम आगम हमें आज सुनने को, पढ़ने को मिल रहे हैं, और इसका अपेक्षा से यदि आज व्यवहार की अपेक्षा से देखें तो गुरुदेव कांजी स्वामी ने जो इस पर खुलासा किया है, शायद ही किन्हीं आचार्यों का हुआ है। और उसके पूर्व श्रीमद् राजचंद्र जी ने इसको प्रकट करने का प्रयास किया, परंतु शायद लगता है कि उनके सामने ऐसा कोई समुदाय नहीं आया हो, और उन्हें एकांत साधना की भी अपेक्षा रही हो, क्योंकि उत्कृष्ट कोटि के जीव थे श्रीमद् राजचंद्र जी। हम भी इसी मार्ग पर, इसी साधना पथ पर, और ऐसे भावलिंगी मुनियों के दशा तक पहुँचने तक, जैसे गुरुदेव कहते थे कांजी स्वामी के, हम चौथे गुण स्थानक में हैं। श्रीमद् राजचंद्र जी की अपेक्षा से 5वां गुण स्थानक समझ सकते हैं। और अमृत चंद्राचार्य आदि, कुंद कुंदाचार्य, तारण स्वामी वगैरह जो भी अनेक भावलिंगी मुनि हुए, जो छठे गुण स्थानक में थे, भावलिंगी दशा में, द्रव्य लिंग तो था ही। ठीक है, अल्प बुद्धि से ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, कहीं हमें वाद विवाद में नहीं पड़ना है। जो भी है, हमें तो हमारा स्वयं का काम करना है। इन महान महान ज्ञानी पुरुषों का, संत पुरुषों का, साधु पुरुषों का अनंत यही उपकार है कि यह वाणी हम तक पहुँची। व्यवहार की अपेक्षा से कहे तो यह छद्मस्त वाणी हम सुन रहे हैं, क्योंकि पहले से 12वें गुण स्थानक तक छद्मस्त कहा गया है।
और प्रत्यक्ष जिनेश्वर परमात्मा की वाणी जिनवाणी कही जाती है। परंतु जैसा कहने में आता है कि कुंद कुंद आचार्य प्रत्यक्ष महाविद्य क्षेत्र में जाके सिमंदर स्वामी से यह वाणी लाए थे, इसलिए अपेक्षा से हम इसे जिनवाणी माता के नाम से ही पुकारते हैं। ऐसे जिनवाणी माता का महान उपकार हमारे ऊपर है। ऐसे साधु संत ज्ञानी पुरुषों का महान उपकार व्यवहार की अपेक्षा से है। निश्चय से स्वयं का उपकार करना पड़ेगा, क्योंकि श्रीमद जी ने कहा है समझावण उपकार शु, समझे जीन स्वरूप, समझे निज स्वरूप। हर जीव इस मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिनवाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान और पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है।